नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले भारत के पास ना तो तकनीक थी और ना ही एडवांस हथियार, जिससे भारत को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पाकिस्तान जैसा देश भी भारत पर हमला करता रहता था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिससे पाकिस्तान अब सपने में भी भारत पर हमला करने की नहीं सोचेगा। अब भारत के पास वो सभी हथियार हैं जो एक देश को महाशक्ति बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। अब भारत स्वदेशी तकनीक से 5th जनरेशन का फाइटर जेट विकसित करने में लगा हुआ है। दोस्तों, आपको जानकर भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व होगा कि भारत के हथियारों की काट किसी भी देश के पास नहीं है। दोस्तों, भारत के पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें अमेरिका भी नहीं रोक सकता, जैसे अग्नि 6, ब्रह्मोस, अस्त्र मिसाइल। और अब भारत फाइटर जेट पर अपना ध्यान लगा रहा है, जिससे भारत की शक्ति और अधिक बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर भारतीय बेड़े में शामिल फाइटर जेट्स की ओर देखते हैं तो इन फाइटर जेट्स में मेड इन इंडिया तेजस को छोड़ दें तो लगभग सारे फाइटर जेट्स भारत ने विदेशों से आयात किए हैं, फिर चाहे वो रशियन मेड सुखोई हो या मिग या फिर फ्रेंच मेड राफेल। लेकिन दोस्तों, अब भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, फिर चाहे वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल बनाना हो या एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत अब सब कुछ भारत में ही बना रहा है और ऐसे प्रयासों में भारत का साथ देने के लिए भारत के मित्र मुल्क फ्रांस और रूस ही सबसे आगे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप आज भी भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाली सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस और फाइटर एयरक्राफ्ट, चाहे वो मिग 29 हो या सुखोई 30 के बारे में पढ़ोगे तो जानोगे कि रूस ने भारत का कितना साथ दिया है। और जैसा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक बयान में कहा कि आज के समय फ्रांस भारत का सबसे अच्छा मित्र मुल्क है और इसी दोस्ती को दुनिया के सामने और मजबूती से रखने के लिए भारत ने फ्रांस के प्रधानमंत्री इमानुएल मैक्रों को अपने गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। और निमंत्रण को स्वीकार कर फ्रेंच प्रधानमंत्री अपने साथ एक बड़ा डेलीगेशन लेकर भारत आए थे, जिसमें फ्रांस के रक्षा मंत्री भी शामिल थे। और तभी से उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारत और फ्रांस किसी बड़े रक्षा समझौते पर राजी होंगे। और दोस्तों, जो न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है उससे ऐसा ही लग रहा है कि राफेल की मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होगी और भारत मेड इन इंडिया राफेल को विदेशों में बेचेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले राफेल फाइटर जेट्स के बारे में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी की तरफ से एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राफेल बनाने वाली कंपनी डेसॉल्ट अपने राफेल फाइटर जेट्स का उत्पादन नागपुर स्थित अपने रिलायंस और डेसॉल्ट की जॉइंट वेंचर डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में करेगी। दोस्तों, आप अभी अपनी स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट देख सकते हैं, जहां पर साफ तौर पर लिखा गया है कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी की तरफ से कहा गया है कि मिहान सिज यानी मल्टी इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, जो नागपुर में है, वहां से राफेल बनाए जाएंगे, जिससे सोशल मीडिया पर राफेल को भारत का मार्फा यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाने लगा है। और दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी की बात गौरतलब इसलिए भी है क्योंकि अब से कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी, जिसमें भारत के रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर ने कहा था कि भारत को आने वाले समय में राफेल के अपग्रेडेड वर्जन राफेल F5 को खरीदना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ऐसा क्या खास है इन राफेल में जो इनकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों, राफेल को फ्रांस की विमान बनाने वाली कंपनी डेसॉल्ट ने बनाया है। ये सिंगल और डबल पायलट वेरिएंट दोनों में मौजूद है। इनकी लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट और ऊंचाई 17.6 फीट है। इसकी अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसकी कॉम्पैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 3700 किलोमीटर है, जो दुनिया में बने अभी तक सभी फाइटर जेट से बेहतर है। यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये एक सेकंड में 350 मीटर की सीधी उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन लगी है, जो 125 राउंड प्रति मिनट गोलियां दाग सकती है। इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस और न्यूक्लियर डिटरेंस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा भी इसमें कई अन्य तरह के बमों को भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, राफेल को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एयर डिफेंस, ग्राउंड सपोर्ट और डीप स्ट्राइक जैसे कई कामों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है और इसके साथ ही अगर इसे हवा में फ्यूल मिल जाए तो उसकी रेंज को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, राफेल में पायलट के लिए ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है, जिससे इसमें पायलट के लिए अलग से लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार सिस्टम से भी लैस है, जो पायलट के लिए 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन को ढूंढकर उसे पायलट के रडार पर दिखाता है, जिससे हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है।
इसमें लगा रडार सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस है कि 100 किलोमीटर के रेडियस में 40 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट पर नज़र रखकर हमला भी कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने वाली मिसाइलों के बारे में। दोस्तों राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस और न्यूक्लियर डिटरेंस मिसाइलें शामिल हैं। राफेल में हवा से हवा में मार करने के लिए मीटियोर मिसाइल, हवा से ज़मीन पर मार करने के लिए स्कैल्प मिसाइल, एयर टू सरफेस हमले के लिए हैमर मिसाइल भी इसमें लगाई जा सकती है। इसके साथ ही राफेल में डीआरडीओ द्वारा बनी सारी स्वदेशी मिसाइलों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें डीआरडीओ द्वारा बनाई गई स्वदेशी मिसाइल अस्त्र और 100 यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर डिटरेंस मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं राफेल में लगने वाली मीटियोर मिसाइल के बारे में। दोस्तों मीटियोर लंबी रेंज वाली एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। भारत इन मिसाइलों का इस्तेमाल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ करेगा। इसके लगाए जाने के बाद एयर टू एयर हमला करने में राफेल की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तानी वायुसेना अमेरिका की एयर टू एयर मिसाइल एमराम का इस्तेमाल करती है। मीटियोर मिसाइल के राफेल में लगने से भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी वायुसेना पर आसानी से हावी हो सकती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने F-16 एयरक्राफ्ट पर एमराम मिसाइलों का इस्तेमाल करती है। मीटियोर मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों को आसानी से अपना निशाना बना सकती है। दोस्तों राफेल में लॉन्ग रेंज वाली स्काल्प मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। स्काल्प मिसाइलें ब्रह्मोस की तरह की क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के भीतरी इलाकों में स्थित ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। स्काल्प मिसाइल के जरिए दुश्मन के देश के पुल, रोड, सड़क, पावर प्लांट, एयरफील्ड, बंकर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ये मिसाइल रडार्स को भी चकमा दे सकती है और इसे हर तरह के मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत अगर चाहे तो इस मिसाइल के जरिए कभी भी पाकिस्तान में छुपे आतंकी ठिकानों पर आसानी से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इसके बाद आती है हैमर मिसाइल। हैमर यानी हथौड़ा। दोस्तों हैमर मिसाइल यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जो दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों, ऊंची पहाड़ियों पर बने बंकरों को आसानी से तहस नहस कर सकती है। ये एक मीडियम रेंज की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 60 से 70 किलोमीटर है। इस मिसाइल को फ्रांस की वायुसेना नौसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 मीटर लंबी है और इसका वजन करीब 330 किलोग्राम है। यह चलते हुए टारगेट्स को भी आसानी से निशाना बनाने में सक्षम है और इसके कई वर्जन आते हैं। इसके बाद आती है 100 मिसाइल। दोस्तों 100 मिसाइल यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए बनाया है। ये मिसाइल एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। 100 डीआरडीओ द्वारा विकसित और स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई एक स्मार्ट क्लास वेपन है। इसका वजन 120 किलोग्राम है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर है, यानी कि ये 100 किलोमीटर तक दूरी के जमीनी टारगेट को एक हाई प्रिसीजन बम की तरह सटीकता के साथ निशाना बना सकती है। दोस्तों इसके अलावा राफेल पर स्वदेशी तकनीक और भारत में बनी अस्त्र मिसाइल को लगाने की बात चल रही है। अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज हमला करने में सक्षम है, यानी कि जब एक फाइटर पायलट अपनी कॉकपिट में बैठकर जहां तक देख सकता है ये मिसाइल उसके पार जाकर भी सटीकता के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। दोस्तों अस्त्र मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 12.6 फीट और इसका डायमीटर 7 इंच है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव या प्री फ्रेगमेंटेड HMX हथियार लगाए जा सकते हैं। ये मिसाइल अपने साथ 15 kg का हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर है और यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इस मिसाइल को और भी घातक बनाती है इसकी स्पीड, जो कि 5,556.6 किलोमीटर प्रति घंटा है और इतनी तेज स्पीड में ये दुश्मनों को सोचने तक का मौका नहीं देने वाली। तो दोस्तों अगर डैसॉल्ट और सैफ्रॉन दोनों ही कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाते हैं तो भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम और कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम में बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों आपको पता होगा भारत 5वीं और 6ठी जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रहा है और जिसके लिए भारतीय सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि इन प्रोजेक्ट के टेस्टिंग फेज के अलावा इनके मास प्रोडक्शन में केवल स्वदेशी तकनीक के इंजन का ही इस्तेमाल होगा। तो ऐसे में फ्रांस की जेट इंजन बनाने वाली कंपनी के कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर तैयार होने से भारत के इस प्रोजेक्ट को बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।